हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ईवीएस में पर्यावरण में कि लिंडमैन का 10% प्रिंसिपल क्या है। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाता है। आप अगर पिछले बैक ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि लिंडमैन का जो प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड जरूर आपको एक से दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जानेंगे कि लिंडमैन का प्रिंसिपल क्या था। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि प्रत्येक स्तर पर जो संचित प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10%, कितना 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर पे क्या करता है, रूपांतरित करता है, अपने शरीर पे रूपांतरित करता है। और बाकी की जो 90% इसकी एनर्जी होती है, ऊर्जा जो होती है कितनी, 90%। तो 90% ऊर्जा का हानि होता है। वो हानि किसी रूप से हो सकता है। और उपभोक्ता के द्वारा 10%, ये जो 10% का संचित ऊर्जा का रूपांतरण होता है, इसी को लैंडमैन का 10% सिद्धांत कहते हैं। आप समझते हैं यहाँ पर कि ये 10% का जो ऊर्जा का एकोमलेटेशन होता है एनर्जी का, तो वो कैसा होता है कि, तो यहाँ पर ये कि ओनली 10%, कितना, ओनली 10% एनर्जी का क्या होता है, अकोमलेटेड एनर्जी इन हिज बॉडी। तो इसको समझ लेते हैं पहले, सबसे पहले है क्या ये। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक मैंने ये दिया हुआ है कि प्रथम उपभोक्ता आपका जो दिया, पहले तो यहाँ पर उत्पादक है जो इसका, और ये उत्पादक है, यहाँ पर पेड़ पौधे क्या है, यहाँ पर उत्पादक है फर्स्ट स्टेज में। और यहाँ पर ये देखो सन दिया हुआ है, तो सपोज यहाँ से सन से और इन उत्पादक को कितना मिल रहा है, यहाँ पर 3 लाख जूल इनको एनर्जी, जूल एनर्जी मिल रही है। कितनी मिल रही है, 3 लाख मिल रही है। तो अब यहाँ पर जो उत्पादक है हमारे, ये जो पेड़ पौधे हैं, तो ये क्या करते हैं, इसमें से सिर्फ अपनी ये इनको यहाँ से 3 लाख मिल रहा है, लेकिन ये 3 लाख में क्या करते हैं कि ये सिर्फ इनको कितना 30,000, 3 लाख का अगर 10% निकालेंगे क्या है, 30,000 एनर्जी इनके पास में क्या होती है, स्टोर होती है। बाकी क्या हो जाती है, इनकी एनर्जी जो होती है लॉस्ट हो जाती है, पेड़ पौधे जितने भी हमारे ये उत्पादक है। तो यहाँ से देखिए उसको सन से, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है उसको कितना मिल रहा है उसको, 30 कैलोरी मिल रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, उसको इतना कंज्यूम करने की इतनी एनर्जी मिलती है। मतलब 10% इस पे स्टोर करता है, बाकी इसका क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। अब मान लीजिए कि पेड़ पौधे हैं तो वो ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करने के लिए उसको क्या एनर्जी चाहिए, एनर्जी क्या करेगा, तो ये कंप्लीट जो इससे जो सन से इनको एनर्जी मिलती है, तो सारी ये इसमें से 90% एनर्जी क्या होती है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने जो ये अपना प्लांट्स इससे फोटोसिंथेसिस से अपना फूड तैयार करते हैं, इस सब में ये क्या करते हैं, 90% एनर्जी को लॉस्ट कर देते हैं। और इनके पास में जो होती है वो 10% एनर्जी बचती है। तो यहाँ पर क्या है, अब इनके पास जो ये 10% एनर्जी है, तो ये जाकर के जो हमारी प्राइमरी कंज्यूमर है, तो इनको जाकर के कितना मिल जाएगा, इनका मिल जाएगा 30,000 है। तो 30,000 जब इनको मिलेगा, तो 30,000 में ये जो हमारे फर्स्ट कंज्यूमर है, 30,000 में ये क्या करेंगे कि इनका भी 30,000 में 27,000 जूल एनर्जी है जो ये क्या होगी, लॉस्ट कर देंगे। तो इनके पास में आपके बचेगा क्या, 3,000 जूल एनर्जी बनेगा। और ये 37 जो 27,000 जो यहाँ पर दिया हुआ है, 27,000 ये जो एनर्जी लॉस्ट कर देते हैं, तो ये लॉस्ट कर देते हैं अपने ग्रोथ में, अपने जो वर्क करते हैं उसमें एनर्जी लॉस्ट होती है। और ये मतलब चलते फिरते हैं, फूड जितनी भी एक्टिविटी होती है, फिजिकल या केमिकल, जितनी भी इनकी एक्टिविटी है, सब में अपनी एनर्जी कितनी लॉस्ट कर देते हैं। इसमें सिर्फ इनका जो स्टोर होता है वो 10% एनर्जी ही इसमें क्या होता है। अब ये क्या करेगा, अगर यहाँ पर हमारा सेकेंडरी जो कंज्यूमर है, तो यहाँ पर जैसे स्नेक है, तो ये क्या करेगा कि इसका ये 3,000 है, 3,000 में से इसका 10% यहाँ पर इसको ये क्या करेगा, अपने पास रखेगा। और ये भी 2700 जूल क्या कर देगा, लॉस्ट कर देगा। इसी प्रकार से ये जब हमारे पास थर्ड कंज्यूमर के पास पहुंचता है, तो जाकर उसको 30 जूल एनर्जी मिलती है, जिसमें से वो क्या करता है, 270 वो 90% एनर्जी जो होता है वो लॉस्ट कर देता है, और इसके पास में 30 जूल एनर्जी होती है। तो इस तरीके का ये इसका 10% का है कि मतलब ये क्या होता है कि कोई भी अगर हमारा कंज्यूमर है, तो वो
कंप्लीटली अपनी एनर्जी का दूसरे में ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि वो अपनी, जैसे कि ह्यूमन भी है तो अपनी एनर्जी जो होती है वो लगभग में जो फूड लेता है और सारी चीज़ें एनर्जी गेन करता है, उसमें से वो 90% जो एनर्जी वो लॉस्ट कर देता है अपनी वर्किंग में, अपने डेली रूटीन में, और सिर्फ वो 10% एनर्जी ही उसके पास में बचती है। इस तरीके का, तो ये जो ला दिया था, ये जो प्रिंसिपल था, ये लिंडमैन ने दिया था, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, लिंडमैन प्रिंसिपल ऑफ लिंडमैन 10%। और तो ये क्लियर यहाँ समझ में आ गया होगा, और ये हमारे लिंडमैन है। तो इसके बाद में देखिए और क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है, मेन सोर्सेस इसके जो दिए हुए, द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज द सन। तो किसी भी एनर्जी के जो मेन सोर्सेस है वो क्या है, सन है। और फूड चेन कैन बी मैक्सिमम 5 लेवल। अब यहाँ पर देखिए याद रखना होगा आपको, जो फूड चेन होती है जिसको हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला, ये मैक्सिमम जो होती है 5 स्तर तक रह सकती है। मतलब इसके लेवल जो होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 के बाद में फिर एनर्जी इतनी रह ही नहीं जाएगी, और 5 के बाद में कोई इसमें से जो इसका जो लेवल है, ये 5 लेवल के बाद में कोई लेवल नहीं बनता है, जो कि, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और भी है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो मिलता है वो किसको मिलता है, जो हमारे पादप होते हैं, जो कह सकते हैं उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधों को। और जैसे जैसे ये क्या होता है कि इसका लेवल बढ़ता जाता है, वैसे ही एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। तो ये चीज़ क्लियर यहाँ से हो जाती है कि इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है, और खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 5 स्तर तक हो सकती है। जैसे कि एक यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है, ये 5 स्तर की एक खाद्य श्रृंखला दी है। ये पहला ग्रास दिया हुआ है, जो कि हमारा क्या है, ये पादप हो जाएंगे, उत्पादक हो जाएंगे, और फिर इसके बाद में हमारा क्या दिया हुआ है, ये ग्रास हॉपर दिया हुआ है सेकेंडरी में, और ये आपका थर्ड लेवल में फ्रॉक आ जाएगा, फोर्थ लेवल में स्नेक है, और 5 लेवल में ये आपका जो ये बाज दो है। तो इस तरीके से ये 5 स्तर की एक हमारी क्या दी हुई है, श्रृंखला दी हुई है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 स्तर का। यहाँ पर भी सेम वही है, अगर इसको मान लीजिए कुछ भी मिल रहा है एनर्जी, अगर 10 लाख मिल रहा है तो इसका 10% क्या हो जाएगा, इसको तो 10, इसको जब कंज्यूम होगा तो ये सिर्फ अपनी एनर्जी का ही 10% इसको क्या करेगा, देगा। और इसके बाद में यहाँ पर पहुँच जाएगा आपका, जैसे तो इसमें दिया हुआ है आपका 10,000 कैलोरी एनर्जी जैसे दी हुई है, तो 10,000 कैलोरी एनर्जी है, किलो कैलोरी एनर्जी है, तो इसका सिर्फ कितना 10% है। ये बाकी 90% एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस्ट कर देंगे 10%। तो इसका अगर हम 10,000 का 10% अगर निकालेंगे तो 1,000 किलो कैलोरी एनर्जी किसको, ये ग्रास हॉपर को मिलती है। और यहाँ पर ये क्या करेगा, इसका ये जो 1,000 किलो कैलोरी एनर्जी है, इसमें से ये 90% एनर्जी क्या करेगा, लॉस्ट कर लेगा, और इसके पास कितना बचेगा, 10% ये आगे फॉरवर्ड होगा। अगर फ्रॉक को है तो फ्रॉक को कितना 10% एनर्जी मिलेगा, किसका, ग्रास हॉपर का। तो 10% अगर 1000 कहेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 किलो कैलोरी मिला। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉक को कितना मिला, 100 किलो कैलोरी मिला। तो 100 किलो कैलोरी में ये 90%, मतलब 90 जो है ये अपना कंज्यूम कर लेगा, इसके पास में लॉस्ट कर देगा एनर्जी 90%। इसका जो 10% होगा वो एनर्जी जा करके इसके पास पहुंचेगा, तो 10% क्या होगा, 10 होगा। और जब ये 10% पहुंच गया तो इसके पास में इसका फिर क्या होगा, ये 10% में से लॉस कर देगा कितना, 90%। तो 10% का 90% क्या, 9 हो जाएगा। अब इसको 1 किलो कैलोरी इसको एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ से अगर दूसरा अगर आता है, दूसरा अगर हमारा लेवल अगर बढ़ता है तो उसकी एनर्जी बहुत ही कम होगा, जो कि इस लेवल में नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसको क्या होता है कि मैक्सिमम जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है वो कितनी की होती है, मैक्सिमम भी 5 की हो जाती है, कितनी, 5 स्तर की होती है। क्लियर यहाँ से। अब इसके बाद में क्या होता है कि देखिए किसी भी परितंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा मिलेगी। तो मैंने अभी बताया कि जो मूल उत्पादक होते हैं, जैसे हमारे जो मूल उत्पादक जो होते हैं, पौधे होते हैं, पादप होते हैं, इनको एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है मूल उत्पादक को। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो सर्वश्रेष्ठ किस में आएंगे, श्रेणी में आएंगे, जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं उनमें क्या होती है, सबसे कम ऊर्जा मिलती है। तो सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर जैसे बाज है, ये क्या है ऊपर, ये आपका बाघ दिया हुआ है, तो ये बाज है जो यहाँ पर हॉक है, ये कितना, ये सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता है। तो सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता को सबसे कम एनर्जी मिलती है।
और जो मूल उत्पादक होते हैं उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। यही लिंडमैन का ही 10% का रूल है। इस कारण होता क्या है कि जो पिरामिड होता है तो वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा रहता है। कैसा रहता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा के कारण इसका पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, जैसे कि ये है, ठीक है। तो अब इसके बाद में और इसके पिरामिड सीधा रहता है, तो यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो खाद्य श्रृंखला है तो खाद्य श्रृंखला का पिरामिड कैसा होता है। तो खाद्य श्रृंखला का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलता है किसको, जो उत्पादक होते हैं, और इसके बाद में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी होती है, उपभोक्ता होता है, उसको सबसे कम एनर्जी मिलती है। अब तो ये याद रखना, देखिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दो चीजें हैं, दोनों डिफरेंट हैं। तो याद रखना कि खाद्य श्रृंखला जो होता है और ये इसका ग्राफ, इसका जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है, लेकिन खाद्य जाल का नहीं है। और यहाँ पर ये क्या है, खाद्य श्रृंखला का जो एक दिशी होता है, ये क्या है, खाद्य श्रृंखला जो है ये क्या होता है, एक दिशी होता है। ये एक दिशी होता है, और मतलब सिर्फ एक ही दिशा में इसका जो होता है प्रवाह होता है, एक ही दिशा में होता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी खाद्य जाल की, तो वो बहुदिशी होता है। देख लेते हैं खाद्य जाल, जिसको हम वेब फूड वेब या फूड नेटवर्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पंचरत्न में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। क्या होता है, एक दिशी होता है। खाद्य ऊर्जा जो है इसका प्रवाह क्या होता है, एक दिशी होता है। और खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, और खाद्य श्रृंखलाओं का समूह जो होता है उसको हम खाद्य जाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं, या फूड वेब भी बोलते हैं और फूड नेटवर्क भी बोल देंगे, ठीक है। तो इसको हम खाद्य जाल कहते हैं जब कई खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण बहुमार्ग होता है। मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है, खाद्य जाल में बहुमार्ग होता है कई जगह से। अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये अगर फॉक्स का देखा जाए तो इसका जो मार्ग है, जो अगर फूड का, तो इसका कई जगह से है, ठीक है। तो यही बहुमार्ग होता है खाद्य जाल किसका, खाद्य जाल का। जो फूड वेब है इसका जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है बहुमार्ग होता है, लेकिन खाद्य ऊर्जा का सिर्फ, किसका, खाद्य ऊर्जा। तो खाद्य ऊर्जा का प्रवाह जो था वो एक दिशी होता है, लेकिन खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो बहुमार्ग होता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर इसके बाद में, और ये परितंत्र के लिए क्या होता है, परितंत्र के लिए खाद्य जाल होना अति आवश्यक है पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाने के लिए। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे। सिर्फ यह था ये छोटा सा ही टॉपिक, लेकिन इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।